हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आनंद परमार क्लासेस में आपको स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जैसा कि मैं पिछले एक दो दिन से पूछ रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आपसे। तो इसमें एक दो बच्चों ने इसका आंसर दिया है, वैसे स्टडी हब वगैरह ने दिया है, और एक दो बच्चे और हैं जिन्होंने इसका आंसर दिया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या था कि आपसे इनके जो महानिदेशक होते हैं वो पूछे थे। तो इसका ऑप्शन है खा, थर्ड ऑप्शन से इसका, यानी कि जो बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो है राकेश अस्थाना, और जो सीआरपीएफ के हैं वो है एपी महेश्वरी, सीआईएसएफ के जो हैं वो है राजेश रंजन, और आईटीबीपी के हैं एसडी देसवाल। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो फिट इंडिया मूवमेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया, वो किया गया है कुलदीप हांडू को। कुलदीप हांडू का आपने स्पोर्ट्स में नाम सुना होगा। ये जो वुशु होती है, वुशु जो गेम होता है, ये वुशु जो गेम है बेसिकली ये पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट खेल है। ठीक है, तो इसमें ये भारत के लिए कई पदक इन्होंने जीते हैं, और अभी ये फ़िलहाल में भारत में जो आप कह सकते हैं कि जो टीम इंडिया के वुशु कोच हैं ये। ठीक है, वुशु सिखाने वाले टीम इंडिया के कोच हैं ये, जम्मू कश्मीर से हैं ये। कुलदीप हांडू इनका नाम है। ठीक है, तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फिट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट आप जानते हैं अगस्त 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जो ये इनकी पार्टी का जो नाम था वो था तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ पार्टी के ही वर्तमान में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो भी तहरीक इंसाफ पार्टी के ही हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और अब पाकिस्तान की बात करें तो आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष वगैरह आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान और चाइना के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एक पाकिस्तान हो गया, एक चाइना हो गया, एक अमेरिका हो गया। इन तीनों की काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, जैसे कि इमरान खान पाकिस्तान के पीएम हैं, तहरीक इंसाफ मैंने आपको बताया उसी पार्टी के हैं। पाकिस्तान में इससे विपक्ष पार्टी भी है एक, जिसका नाम है मुस्लिम लीग, जो नवाज शरीफ की पार्टी है मुस्लिम लीग। ठीक है, तो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग और एक तहरीक इंसाफ। तो फिलहाल तहरीक इंसाफ वहाँ पे सत्ताधार पार्टी है, उसके प्रधानमंत्री इमरान खान है और अध्यक्ष भी इमरान खान है। ठीक है, आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और कमर जावेद बजवा, ये जो देख रहे हैं आप, कमर जावेद बजवा तीसरे नंबर पे, ये इनके सेना प्रमुख है। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है वो जैसे कि हमारा जनगण मन है, तो ऐसा उनका कौमी तराना है, कौमी तराना। अब जब मैच देखते होंगे आप तो उसमें इसकी थीम सुनाई देती होगी आपको, जो पहले संबोधन होता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, भारत के एक दिन पहले 14 अगस्त। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उनका दिन, स्वतंत्रता दिवस, तो 14 अगस्त याद रखना है आपको। और ये दो पोर्ट हैं जो एग्ज़ाम में आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये 2 पोर्ट इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट है इनमें से वो पाकिस्तान डेवलप कर रहा है चाइना के साथ मिलकर, यानी कि चाइना पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है। और जो चाबार पोर्ट है, चाबार, ये हम ईरान के साथ मिलकर ईरान में डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 आप याद रख सकते हैं, ग्वादर और चाबार। अब ये कुछ न्यूज़ में थे जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि विष्णु मंदिर के अवशेष मिले हैं, ये पाकिस्तान में मिले हैं अभी विष्णु मंदिर के अवशेष। ठीक है, और प्रियंका राधाकृष्णन, ये खैर पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। ये प्रियंका राधाकृष्णन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये जो न्यूजीलैंड है, अभी न्यूजीलैंड में अभी चुनाव हुए थे, जैकिंडा आर्डन वहाँ की प्रधानमंत्री बनी। तो जैकिंडा आर्डन की जो कैबिनेट होता है उस कैबिनेट में स्थान पाने वाली ये भारत की पहली महिला है। ठीक है, भारतीय मूल की महिला है ये प्रियंका राधाकृष्णन, केरल से। इनको वहाँ के कैबिनेट में जगह मिल गई है। ठीक है, वहाँ की सांसद यानी कि है। और जो सुमन कुमारी है वो न्यूज़ में क्यों है, सुमन कुमारी का नाम मैंने इसलिए लिया यहाँ पे क्योंकि सुमन कुमारी पाकिस्तान में पहली हिंदू जज बनने वाली पहली महिला बन गई है। हिंदू जज पाकिस्तान में बनने वाली पहली महिला बन गई है सुमन कुमारी। तो ये याद रख सकते हैं आप, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, आप नोट्स भी बना सकते हैं कॉपी में लिखकर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव 2020 अंतर्राष्ट्रीय, ये डबल होगी ये लाइन। ठीक है, तो इसमें पूछा है सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ। तो कोणार्क से आप समझ गए होंगे, कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में ही संपन्न हुआ होगा। तो इसका आंसर तो
उड़ीसा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल, इसमें जो यहाँ पे इनके जो मुख्य अतिथि हैं वो है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक कौन है? ये आप जब भी आप 15 अगस्त हुआ या फिर कोई भी ऐसा जो बर्निंग न्यूज़ है, जो बर्निंग टॉपिक है भारत में, उसकी जो रेत की जो कलाकृति आप देखते हैं समुद्र के किनारे, वो अधिकतर जो न्यूज़ में दिखाई देती है वो सुदर्शन पटनायक ही बनाते हैं। ठीक है, तो विश्व के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं ये सुदर्शन पटनायक। तो ये जो कोणार्क फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय आर्ट फेस्टिवल, ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के जो राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के जो सीएम है वो नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल है। ये मंदिर उड़ीसा का मंदिर है जो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये। और कई बार ये पूछा जाता है कि कई बार पूछा जाता है कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो गंग वंश के राजा थे एक, नरसिंहदेव प्रथम, इन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। और बाकी ये जो पुरानी प्राचीन जो इसकी जो कहानी सुनने में आती है वो ये सुनने में अलग आती है। ये कहानी है कि जो कृष्ण जी के पुत्र थे एक सांबा जिनका नाम था, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। तो वो कुष्ठ रोग में उन्होंने सूर्यदेव की प्रार्थना करी थी और सूर्यदेव ने आके उनको ठीक किया था। फिर उन्होंने सूर्यदेव का मंदिर बनवाया था। ऐसी कुछ स्टोरी है इसकी, आप विकिपीडिया करेंगे तो भी यही मिलेगी। लेकिन आपको याद रखना है नरसिंहदेव वर्मन ने इसका वापस पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उड़ीसा के बारे में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय जल सेना दिवस, इंडियन नेवी डे कब मनाया गया? इंडियन नेवी डे आपको भारतीय थल सेना दिवस, जल सेना दिवस और वायु सेना दिवस आपको पता होना चाहिए। तीनों एग्जाम में आ सकते हैं और कई बार आते हैं। तो ये जो इंडियन नेवी डे है ये मनाया गया है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया गया इंडियन नेवी डे? क्योंकि 4 दिसंबर में 1971 में जब भारत के पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो भारत के नेवी ऑपरेशन था, तो उस नेवी ऑपरेशन का नाम भी कई बार पूछा जाता है ट्राइडेंट एक नेवी ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान के जहाज़ों वगैरह को डुबा दिया था हमने। तो उसी सफल ऑपरेशन की याद में हम हर साल जो है 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। और बाकी आपको थल सेना दिवस, जल सेना दिवस और वायु सेना दिवस पता होना चाहिए। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को, जल सेना दिवस अभी 4 दिसंबर को और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन तीनों जो सेना है इनके सेना प्रमुख इन तीनों के यहाँ पे लिखे हैं। जैसे थल सेना के मनोज मुकुंद नरवाने हैं, जल सेना के एडमिरल करमबीर सिंह है और वायु सेना के राकेश भदौरिया है। अभी 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस भी मनाया गया था, जिसके महानिदेशक राकेश अस्थाना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बीएसएफ दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को और 4 को अब जल सेना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को एक और दिवस था, एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को ही मनाया था हमने। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 1 दिसंबर को बीएसएफ डे और एड्स दिवस, यानी कि ए से एड्स दिवस और बी से बीएसएफ दिवस, ए बी, और 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ये याद रखने का थोड़ा सा प्रयास है मेरा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन पे हम। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो एकमात्र भारत के हमारे जो कप्तान हैं, माननीय कप्तान विराट कोहली, यही कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इनसे बड़ा क्रिकेटर तो है ही नहीं वर्ल्ड में। ठीक है, तो वनडे क्रिकेट में अभी एक न्यूज़ क्वेश्चन और लिया था मैंने इससे पहले 1-2 दिन पहले, कि कौन सा ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी है जो 22,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। तो देखिए, ये 22,000 ओवरऑल रन लिए हैं, 22,000 टोटल, लेकिन वनडे में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी एकमात्र विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, सबसे तेज। इन्होंने लगभग 242 ऐसे कुछ पारियाँ ली हैं और सचिन तेंदुलकर ने ये इस रिकॉर्ड को अचीव करने में 300 के लगभग पारियाँ ली थी। तो विराट कोहली बहुत तेज़ी से हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। क्रिकेट से तो कई सारी न्यूज़ है, मैं हर बार आपको बता ही देता हूँ। क्रिकेट से एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे कि आईपीएल जो हुआ था इस बार 13वां सीज़न आईपीएल का हुआ था, जिसे हम लोग ने ड्रीम 11 कहा, क्योंकि जो वीवो आईपीएल है, वीवो से स्पॉन्सरशिप छीन के ड्रीम 11 को दे दी थी, तो इसे ड्रीम 11 बोला गया। ये जीता था, ये मुंबई ने जीता है इस बार, मुंबई ने। ठीक है, मुंबई ने जीता है दिल्ली कैपिटल को फाइनल में हराकर। तो ये आप याद रख सकते हैं। मुंबई की जो कप्तानी है वो रोहित शर्मा करते हैं। ठीक है, चलते फिर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मसाला किंग कहे जाने वाले एमडीएच के मालिक का निधन हो गया, इनका नाम बताइए। आपने कई बार पुराने, जब बचपन में आपने जो टीवी पे आप ऐड सुनते होंगे, एमडीएच मसाले वाला, एमडी मसाले सच सच। ठीक है, उसी एमडीएच मसाले के जो मसाला ब्रांड के जो ये अध्यक्ष थे उस कंपनी के, जिसको चलाते थे, इनका नाम था धर्मपाल गुलाटी। ठीक है, धर्मपाल गुलाटी। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री विनर है ये, पद्मश्री विनर थे, सॉरी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो सियालकोट में हुआ था। सियालकोट यानी कि अब जो पाकिस्तान में है वो सियालकोट। ठीक है, 1923 में जन्म हुआ था। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि पद्म विभूषण थे। इनको नाम में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
कि कभी कभी इनको महाशय जी भी बोला जाता है, महाशय जी, ठीक है, महाशय जी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। तो क्वेश्चन कम थे क्योंकि अभी 15 दिसंबर से हम क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा बढ़ा देंगे, और जो डिटेल है वो मैं आपको करंट अफेयर मतलब ऐसे बना दूंगा कि आपको मज़े आ जाएंगे। सिर्फ 15 दिसंबर तक रुक जाइए, क्योंकि 15 दिसंबर तक हमारी कोई सी मतलब हमारी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम्स वगैरह में थोड़ा सा बिजी हैं, इसलिए इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट लाने की, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ठीक है फिर।